व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से थे? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। उसमें क्या हुआ? अंतिम में हमने अर्थ किया एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। तो यहाँ बाल मनोरमा चल रही थी, यहाँ पर हमने कहा था कि द्वंद्वापवाद एवायम, यही हुआ। तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, यहाँ के क्या क्या विषय विचार किया हमने? पदकृत्य देखा है ना कल के पाठ में, विशेष रूप से पदकृत्य किया ना पूरे सूत्र में। जैसे स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों में एक शेष में एक पद क्यों दिया, शेष पद क्यों दिया, एक विभक्तों में एक की क्या ज़रूरत है, एक विभक्तों पूरे की क्या ज़रूरत है, वो कहाँ पर अन्वित होगा, ये सब विचार हम लोगों ने किया। ठीक है ना, पदकृत्य किया। लगाया कि नहीं लगाया? शेष पद क्यों दिया? शेष पद नहीं देते तो अश्वश्च अश्वश्च, यहाँ पर द्विउदात्त। पहले मूर्खराज ये बोलना चाहिए कि अर्थ क्या होगा सूत्र का। वज्र मूर्ख है क्या? बोलो तुम, कहाँ से पता नहीं आ गए? एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम शिष्यते। तेषाम शेष पद नहीं दिया, तेषाम एकः स्यात्, तेषाम स्थाने एकः स्यात्, शेष नहीं रहेगा। ठीक है ना, तेषाम स्थाने एकः स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा ना। और ये अर्थ, हाँ, तो अश्व जो दोनों अंतोदात्त थे उनके स्थान में एक आदेश जो अश्व आदेश होगा तो अश्व रूप तो बन जाएगा बनाने के लिए, है ना। लेकिन वो अश्व आदेश कैसा होने लगेगा? दो उदात्त वाला आदेश होने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही है। द्युदात्तवतः स्थाने द्युदात्तवतः अश्व शब्दयोः स्थाने द्युदात्तवान अश्व शब्दादेश स्यात्, एक अश्व आदेश होगा। आया कि नहीं? यही है। चलिए, तो इसलिए शेष पद दिया। इस तरह से सबका पदकृत्य हम लोगों ने किया। ठीक है, समझ में आया ना? कोई संदेह नहीं ना है? द्वंद्वापवाद एक शेषा क्या प्रसंग आया था? हाँ, उसका आया था। अब उसको समझते हैं। चलिए, तो इन्होंने ये कहा बाल मनोरमाकार ने कि यहाँ पर स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ये सूत्र का अर्थ हुआ है एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। ये अर्थ किया आपने। यहाँ पर पूर्व सूत्र से द्वंद्व की अनुवृत्ति आएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी? द्वंद्व की अनुवृत्ति है। हाँ, तिस्य पुनर्वसु और नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। देख के पढ़िए, सही पढ़िए। निकालिए, अष्टाध्यायी खुली रखनी है ना। अष्टाध्यायी याद करते हैं? जी। अच्छा, कितनी याद हुई? एक, वही एक ही हुई थी, वो भी भूल गई है भैया। एक अध्याय। क्यों ऐसा लापरवाही कर रहे हो? याद करो सही से, लापरवाही है ना। ठीक है, याद कर लो। द्वितीय पाठ का 63वां सूत्र। ये काम पहले कराना चाहिए। इतना यदि वो है तो पहले सब कराना चाहिए। मूर्ख तरीका, अक्ल ही नहीं है बिल्कुल। 63 प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ का 63। अब सब दिखाएगा कि यहाँ है वहाँ है। मूर्ख तरीका। पाठ लगाने के समय क्यों नहीं बुलवाते हो? शऊर नहीं है बिल्कुल। मूर्ख तरीका। इससे पुनर्वसवोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। हाँ, ये है। यहाँ से द्वंद्व की अनुवृत्ति आएगी। उत्तर सूत्र स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ में है कि नहीं है? अपना कर्तव्य का निर्वाह पूरी तरह से नहीं हो रहा। द्वंद्व की अनुवृत्ति
यहाँ पर आएगी स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों में, ठीक है ना। पहले कराना चाहिए ये सब, अभी करा रहे हो, ये तो पहले नहीं कराना है, परीक्षा में चोरी करवाने में मदद करनी, ये वाली बात हुई कि नहीं हुई? ये क्या मतलब का भाई? इतना तुमको मतलब मित्रता तुमको समझ में आ रही है तो पहले तैयार करके ले आओ, पहले उसको याद करा के तैयार करवा के ये सब करा के ले आओ। अब परीक्षा के समय चोरी करा के अपनी मित्रता साबित कर रहे हो, मूर्ख तरीका। कहाँ से पता नहीं, अकल के सब कम है। चलिए द्वंद्व की अनुवृत्ति यहाँ स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इस सूत्र में आएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर द्वंद्व की अनुवृत्ति लाके क्या करेंगे? प्रसक्ते क्रिया का अध्याहार कर लेंगे। तो क्या करेंगे? द्वंद्वे प्रसक्ते एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, ये अर्थ करेंगे, है ना। तो कहा कि ये करने की क्या ज़रूरत है भाई? तो कहा कि यदि ये द्वंद्व की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, द्वंद्व प्रसक्ते ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, सामान्य रूप से कहेंगे कि एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते करेंगे तो क्या दोष आएगा? तो जहाँ पर देवानाम देवः देवदेवः, राज्ञः राजा राजराजः इत्यादि स्थलों में एक शेष होने लगेगा, ये समस्या है। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ देवानाम देवः में जो षष्ठी तत्पुरुष समास आप करेंगे तो वहाँ देव देव ये शब्द है कि नहीं है, और ये समानानुपूर्विक ही है ना। सब विभक्ति, कोई भी विभक्ति परे रहते, सु ओजस अमोट भ्याम बीज जितनी भी विभक्तियाँ हैं सबके परे रहते स्वरूप ही रहने वाले हैं ना। दोनों देव शब्द स्वरूप ही रहने वाले हैं। तो एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि करके कौन कौन प्रातिपदिक आ गए? ये देव देव दोनों प्रातिपदिक आ गए, उनमें से एक शिष्यते, एक शिष्यते, उसमें से एक शेष हो जाएगा तो एक का लोप होने लगेगा ना। एक शिष्यते कह देंगे तो आया कि नहीं आया? तो देव देव इत्यादि नहीं ना बन पाएगा। तो यहाँ तत्पुरुष आदि स्थल में क्या होने लगेगा? एक शेष होने लगेगा, ये आपत्ति थी। इसका वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्व सूत्र से द्वंद्व की अनुवृत्ति लाएंगे और द्वंद्व प्रसक्ते ये अर्थ करेंगे। क्या करेंगे? प्रसक्ति मतलब क्या होता है? प्राप्ति। प्रसक्ति मतलब प्राप्ति। तो द्वंद्व प्रसक्ते मतलब द्वंद्व प्राप्ते एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि एक एव शिष्यते। क्या बोलो सही से बोलो। एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एव शिष्यते, तेषाम एक एव शिष्यते, है ना। कब? द्वंद्व प्रसक्ते, द्वंद्व प्रसक्त, द्वंद्व की प्राप्ति रहेगी तभी। आया कि नहीं आया? हाँ। तो यहाँ देव देव में अब आई है, एक शेष की आपत्ति थी ना, अब नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि वहाँ द्वंद्व की प्रसक्ति प्राप्ति है क्या? नहीं है ना। द्वंद्व की प्राप्ति नहीं है। द्वंद्व चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंधम समस्यते, ये कहता है। तो ये चार्थ में वर्तमान नहीं ना है, समुच्चय अर्थ में यहाँ वर्तमान दोनों देव नहीं ना है ना। चार्थे वर्तमान सुबंत देव देव नहीं ना है, नहीं है, इसलिए यहाँ द्वंद्व की प्रसक्ति ही नहीं थी। चार्थे मतलब चकारार्थे, चकार के अर्थ कौन क्या क्या होते हैं? चार अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? चार अर्थ। कौन कौन? समुच्चय, अनुवाचय, इतरेतर युक्त, समाहार। याद है? हाँ, तो देखो याद है तो फटाक से बोल दिया ना, वरना इन मूर्खों की तरह करेंगे तो कहाँ से चलेगा, फिर लंबी देर नहीं ना चलेगे। तो समुच्चय, अनवाचय, इतरेतर और समाहार, ये अर्थ है। इसमें भी वो जो पहले दो बोल रहे हैं ना, क्या क्या बोल रहे हैं? समुच्चय, अनवाचय, ये इसमें नहीं होता है, उसमें द्वंद्व नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें इतरेतर में और समाहार इस अर्थ में जो इसी अर्थ में वो होता है द्वंद्व, है ना। वो जब चार से द्वंद्व पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन चकारार्थे वर्तमानम सुबंधम, जैसे रामश्च कृष्णश्च, तो यहाँ पर रामसु कृष्णसु, तो रामसु और कृष्णसु ये जो सुबंत है वो कैसे है? चार थे वर्तमान है। कौन सा चार थे? इतरेतर, इतरेतर योग, इतरेतर जो चकारार्थ है उस चकारार्थ वर्तमान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। आया कि नहीं आया?
और यहाँ पर देवानाम देव देव, देवानाम देवः देव देवः जहाँ कर रहे हो वहाँ पर देवगस और देवसु ये आपके सुबंध तो हैं, लेकिन चकारार्थे वर्तमान है क्या? नहीं है। तो चार्थे वर्तमान अनेक सुबंध नहीं न हुए, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व की प्राप्ति ही नहीं है। तो द्वंद्वे प्रसक्ते एक शेष अत्र तु द्वंद्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। आया कि नहीं आया? ये विवेक करना है ना, ऐसे करोगे तब होगा, वरना केवल ये सब कब निकलेगा? जब डेट के पार्ट लगाओगे साथ में तब होगा। अपने से बोल लोगे तो हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसे हजारों लोग पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, है कि नहीं है? तो बोलोगे तब ये सब चीज़ें आएगी। बोलने के समय सब प्रश्न होगा कि भाई द्वंद्व प्रसक्ते, तो द्वंद्व यहाँ क्यों प्राप्त नहीं है? तो उत्तर देना पड़ेगा ना। केवल कथन मात्र से हो जाएगा कि द्वंद्व की प्राप्ति नहीं है, देवानाम देव देव देव, हमें इतना कह देने से हो जाएगा? बताना पड़ेगा ना कि भाई क्यों प्राप्ति नहीं है। तो उसका अर्थ दिखाना पड़ेगा कि चार्थे समास करने वाला कौन है? चार्थे द्वंद्व। वो कहता है चकारार्थे वर्तमानम। आया कि नहीं? अनेकम सुबंध। ये यहाँ पे देव देव देवगस देवसु जो है अनेक सुबंध तो है, लेकिन चकारार्थे वर्तमान नहीं है। आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पर द्वंद्व नहीं होगा। तो द्वंद्व की प्राप्ति ही नहीं है, प्रसक्ति ही नहीं है, तो यहाँ पर एक शेष नहीं होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पर प्रमाण क्या है हमको विचार करना है। भाई ये सब इसमें क्या प्रमाण है? कोई सूत्र में तो नहीं ना कहा कहीं, नहीं है ना। तो कोई भगवान पाणिनि जी ने तो नहीं कहा है कि द्वंद्व प्रसक्ते, चाहे ऊपर से अनुवृत्ति ला रहे हैं, ठीक है, द्वंद्व ले आ रहे हो, प्रसक्ते अध्ययन कर रहे कि द्वंद्व प्रसक्ते एक शेष स्याद आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रमाण क्या है? कोई पूछे प्रमाण क्या है, किस बलबूते पे, किसके आधार पर आप कह रहे हो कि ऐसा? कैसे पता चले कि यहाँ द्वंद्व की अनुवृत्ति अभिष्ट है? आचार्य को द्वंद्व की अनुवृत्ति अभिष्ट है कैसे कहे? क्या प्रमाण है इसमें? तो उसमें प्रमाण है आपका इदितो नुम धातो हो। क्या है? इदितो नुम धातो हो। वहाँ पर क्या इदितो नुम धातो कहते हैं? इदित धातु को नुम होता है, इदितः धातो हो, मतलब इत है, इत संज्ञक जिसका, इत मतलब रस्व इकार, इत मतलब इत संज्ञक है जिसका, ऐसे धातु को नुम होता है। बाकी सब देख लीजिएगा क्या अर्थ है क्या नहीं है, ठीक है ना। हमको इतने में काम है इदित में, इसलिए नहीं जा रहे उसमें, लेकिन आप वृत्ति याद कर लीजिएगा। तो इत इदित हमें क्या है? इत इत दो शब्द है, कौन समास किया? इत इत यस्य, बहुव्रीहि समास किया है। कैसा धातु? इत है मतलब रस्व इकार है, इत मतलब इत संज्ञक जिस धातु का, उस धातु को कहेंगे इदित धातु। आया कि नहीं आया? है ना। जैसे ओदित है ना, ओदित धातु होता है ना, ओकार है इत संज्ञक जिसका, उसको ओदित कहेंगे। कोई उदित होता है कि नहीं? बहुत सारे धातु होते हैं ना, मतलब कोई इदित होगा, कोई उदित होगा, कोई ओदित होगा, ओदितश्च वगैरह वगैरह सूत्र आते हैं ना कि ओदित धातु से क्या 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 हो तो वगैरह वगैरह कार्य होता है। तो इदित कहा वहाँ पर। तो इत इत यस्य, पहला वाला इत जो है वो किसको बता रहा है? और द्वितीय वाला इत इत संज्ञा को बता रहा है। आया कि नहीं आया? लेकिन ये इत रस्व इकार को बनाने वाला, वो रस्व इकार को क्यों बता रहा? इकार है, उसके बाद तपरकरण किया है, तो रस्व इकार ही उसके द्वारा बोधित होगा तपरस्तत कालस्य से। तो वो इत जो है उसका रूप कैसे चलेगा? इत इतो इतः, इत इतो इतः, यही चलेगा ना जी। और आपका इत संज्ञक वाला जो इत है उसका रूप कैसे चलेगा? ल इत इतो इतः, हाँ इतम इतो, हाँ इत इतो इतः, इतम इतो इतः, और उसके भी यही चलेगा इत इतो इतः। मैंने क्या बोला था? यही इत इतो इतः, इत इतो इतः, इतम इतो इतः अम लगेगा ना। अरे इत शब्द हलन सरित की तरह चलेगा, है ना। वो सरित स्त्रीलिंग में होगा, हमको पुल्लिंग में ही चलाना है। आया कि नहीं आया? तो इत इतो इतः, इतम इतो इतः, नपुंसकलिंग नहीं करना है। इत इतो इतः, इतम इतो इतः, इता इद्भ्याम इद्भिः, यही चलेगा। तो एक विभक्तो मतलब सर्वस्याम अपि विभक्तो स्वरूपाणि प्रातिपदिकानि, ये है कि नहीं है? दोनों इत हो गए कि नहीं हो गया? दोनों इत हो गए। यदि अब द्वंद्व प्रसक्ते इसकी अनुवृत्ति न लाते तो क्या अर्थ होता है सूत्र का? एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते। तो एक विभक्तो स्वरूपाणि एव दृष्टानि, इत और इत दोनों प्रातिपदिक, रस्व इकार का वाचक इत शब्द और इत संज्ञा का वाचक इत शब्द। आया कि नहीं आया?
तो ये क्या हो जाएगा, स्वरूपाणी एव दृष्टानी सर्वस्याम अपि विभक्तौ, है कि नहीं है। मतलब एक क्यों ऐसा बोल रहे, क्योंकि एक विभक्तौ स्वरूपाणी एव दृष्टानि, मतलब एकस्याम अपि विभक्तौ विरूपाणि न दृष्टानि, मतलब सर्वस्याम विभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि, ये उसका। इसलिए समझ सोचेगा ये सर्वस्याम विभक्तौ कहाँ से आ गया, एक विभक्तो था, वो एक पद उसी अर्थ को बताने के लिए तद्योतनाय एव एक पदमस्ति, अगर विचार किए थे ना कि एकस्यामपि विभक्तौ विरूपाणि न दृष्टानि इत्यर्थ द्योतनाय एव एक पदम, ये कहा था ना। मतलब सर्वस्यामेव विभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि, है कि नहीं है। कौन, इत शब्द, इत प्रातिपदिक, दोनों कौन, दोनों, एक ह्रस्व इकार वाचक इत प्रातिपदिक और इत संज्ञा वाचक इत प्रातिपदिक, ये दोनों स्वरूपाण। तो उस तेषाम एक शिष्यते, उसमें से एक ही शेष रहेगा, वहाँ एक शेष होने लगेगा ना, तो एक शेष हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, जो भी हो जाए आप दो इदित, इदित तो नहीं सुनाई देगा, है कि नहीं है। लेकिन भगवान पाणिनि क्या कह रहे हैं, इदि तो नुम धातो हो, तो ये इदि तह प्रयोग करने से क्या समझ में आ रहा है कि ये स्वरूपाणाम एक शेषः सूत्र में द्वंद्व की अनुवृत्ति करनी है। वो करेंगे तो क्या अर्थ होगा, द्वंद्व प्रसक्ते एक शेष स्याद। यहाँ पर इत यस्य ऐसा जब कर रहे, वहाँ पर जो सुप है, दो सुबंध है, इत सु दोनों सुबंध है, लेकिन दोनों द्वंद्व प्रसक्ति है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि वो चार थे वर्तमान नहीं है, अपितु किस में वर्तमान है, अन्य अर्थे वर्तमान है, आया कि नहीं। तो अन्य पदार्थे वर्तमानम यत् सुबंधम तत् समस्यते सच बहुरी, आया कि नहीं, वो द्वंद्व नहीं है, तो द्वंद्व की प्राप्ति ही नहीं है पंडित जी, आया कि नहीं। इसलिए द्वंद्व प्रसक्ते, इसका प्रमाण आया कि नहीं, इदित तो नुम धातो हो, यहाँ पर इदित ये निर्देश से पता चला, इदित ज्ञापन नहीं कर रहा है, ज्ञापन कुछ अलग हो जाता है ना। ज्ञापन मतलब वहाँ फिर सब चलेगा, वो ज्ञापकम तदेव वरम यत् स्वाम से चरितार्थम, यहाँ कोई व्यर्थ नहीं ना हो रहा था। इदित ग्रहण, अरे इदित का तो अपना जो चाहिए वो है ही फल, है ना। धातु अन्य कोई को नुम न हो जाए इसके लिए इदित चाहिए ही, वो व्यर्थ कुछ नहीं है, निर्देश से, ये निर्देश, इसको निर्देश से पता चला हमको, क्या पता चला कि यहाँ पर द्वंद्व की अनुवृत्ति आएगी और द्वंद्व प्रसक्ते एक शेष स्यात्, तत्र तु द्वंद्वस्य प्रसक्तिर्नास्ति बहुव्रीहेः प्रसक्तिरस्ति, तो अत्र एक शेषो न भवति। लगा कि नहीं लगा, बहुत सरल चीज़ है, इसको एक बार बिठा लिए हैं तो हो गया। चलिए, तो ये कर दिया, द्वंद्व प्रसक्ते आया कि नहीं आया। तो अब जब इससे ये द्वंद्व प्रसक्ते क्या अर्थ कर दिया, बोल लो एक बार। द्वंद्व प्रसक्ते एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, ये कर दिया, आया। अब यहाँ पर हम लोगों को विचार करना है। देखिए, द्वंद्व प्रसक्ते एक शेष स्यात् कहा है ना, जैसे हम वहाँ पर कहते हैं ना, आदि गुणे प्राप्ते, आदि गुणः इति शास्त्रे, आदि गुण इत्यनेन गुणे प्राप्ते वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः, है ना, है ना, क्योंकि वो आदि गुण की अवश्य प्राप्ति है ना। यहाँ पर भी एक शेष कब होगा, जब द्वंद्व की प्रसक्ति प्राप्ति होगी तभी होगा, आया कि नहीं आया। तो द्वंद्व की अवश्य प्राप्ति एक शेष अवस्था में रहेगी, ये निकला कि नहीं निकला। अब यहाँ पर द्वंद्व की अवश्य, तो मतलब क्या आया कि द्वंद्व अवश्य प्राप्त जो सूत्र होता है, शास्त्र होता है, वो क्या होता है, उत्सर्ग कहलाता है सामान्य रूप से, ठीक है ना। और जो अवश्य यत् कर्तृक अवश्य प्राप्त हो यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति करके, वो अपर विधि जो दूसरी है वो अपवाद शास्त्र कहलाता है। जैसे वहाँ पर वृद्धि रेचि अपवाद शास्त्र है, उसी प्रकार यहाँ पर एक शेष विधायक स्वरूपाणामिति शास्त्र अपवाद शास्त्र है, ये समझ में आया। तो अपवाद शास्त्र है ये आपका, है ना। किसका अपवाद है, द्वंद्व का अपवाद है। ये फलित हुआ कि नहीं हुआ, है ना। द्वंद्व प्रसक्ते ऐसा कह देने से क्या फलित हुआ, द्वंद्व अपवाद एक शेष आया कि नहीं। चूँकि अब आप विचार भी करिए, सामान्य वस्तु तो अपवाद भी है ना, क्योंकि द्वंद्व जो है वो स्वरूप अस्वरूप सब जगह लग रहा था, सब जगह द्वंद्व प्राप्त हो रहा था, है कि नहीं है। रामकृष्ण में भी प्राप्त था, राम राम में भी प्राप्त था, है कि नहीं है। और आपका एक शेष जो है वो स्वरूप प्रातिपदिकों में ही लगेगा। तो
वो क्या है, उसकी वो द्वंद्व की अवश्य प्राप्ति है, और अवश्य प्राप्त हो यो विधि आरभ्यते एक शेष विधि आरभ्यते तो स्वतः अपवाद, तो एक शेष विधि अपवाद हो जाएगी। आया कि नहीं आया, ये कल हम लोगों ने विचार किया। अब यहाँ पर एक द्वंद्वापवाद एक शेष इति फलति, ये उन्होंने कहा, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ो, चलो। पूर्व सूत्रा द्वंद्व इति अनुवर्तते तेन देवदेवः राजराजः इत्यादौ नैक शेषः द्वंद्वापवाद एक शेषः इति फलितम् इति फलितम, ये फलित हुआ। आया कि नहीं, चलिए। यद्यपि से शंका उठा रहे हैं, ठीक है ना। आपने द्वंद्व का अपवाद, कल ये शंका भी मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है ना। ये शंका भी समझा दी थी। आपने जब कहेंगे द्वंद्व का अपवाद एक शेष है, तो ये शंका उठनी स्वाभाविक ही है ना। क्यों ये शंका क्यों उठ रही है और क्या उठ रही है, उठ ये रही है, आपने कहा कि द्वंद्व का अपवाद एक शेष है। कैसे कह रहे हैं, क्योंकि एक शेष जो है वो कैसा है, वो अनैमित्तिक है, किसी भी निमित्त को नहीं मांगता है कि कुछ परे हो तब ये हो, है ना। एक विभक्तों में ब्रह्म मत पालना, एक विभक्तों का अन्वय एक शिष्यते के साथ नहीं है, स्वरूपाणाम के साथ है, और वो भी उपलक्षण विधियां वहाँ पर है। आया कि नहीं आया, एक शिष्यते में वो निमित्ततया प्रविष्ट वहाँ पर नहीं है। तो एक शेष कैसा है, अंतरंग है, मतलब अनैमित्तिक है। तो अनैमित्तिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम राम। जब दो अर्थों को बताने के लिए जब प्रातिपदिक आएंगे राम राम, इसी अवस्था में एक शेष की प्राप्ति है कि नहीं है। वो अभी राम राम जब प्राप्त हुए, उससे अभी स्वाद्युत्पत्ति होगी, वो तो बाद में होगी, उसके पहले ही एक शेष प्राप्त है कि नहीं है। क्योंकि एक विभक्तो स्वरूपाणि दृष्टानि राम राम इति प्रातिपदिकानि, दो है तो प्रातिपदिके, तो तयो हो एक शिष्यते, उसमें से एक ही शेष रहेगा, है ना। तो उसी अवस्था में एक शेष प्राप्त है। द्वंद्व आपका उस अवस्था में प्राप्त है क्या, नहीं प्राप्त है। क्यों, क्योंकि वो किसकी द्वंद्व संज्ञा होती है, किसको द्वंद्व होता है, चार थे वर्तमान जो अनेक सुबंध हो, अनेक सुबंध हो, उसी की क्या होती है, द्वंद्व समान संज्ञा होती है, उसी को द्वंद्व कहा जाता है। आया कि नहीं आया। तो द्वंद्व समास तो अनेक सुबंध अपेक्षा करता है ना, तो शुभ उत्पत्ति के बाद में होगी तब जाके द्वंद्व होगा। तो द्वंद्वे प्रसक्ते एक शेष, ये भी कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते, है ना। एक तो ये, और द्वंद्व का अपवाद एक शेष है, ये भी कैसे कह सकते हैं आप, ये भी नहीं कह सकते, नहीं सकते। क्योंकि ये अपवाद कब, किसी का कोई यदि अपवाद होता है, मतलब क्या, कब होता है, जब उसकी अवश्य प्राप्ति हो। जब भी आपका विशेष सूत्र जब लगने जाए तब वहाँ पर अवश्य प्राप्ति हो। जैसे वृद्धि रेची आपका कृष्ण एकत्व में जब भी लगने जाता है तो वहाँ पर आदिगुण की अवश्य प्राप्ति है, अवर्ण से पर में अच होने के कारण, है ना। तो इसलिए वो वृद्धि रेची हो, आपका अद्गुण का अपवाद होता है। प्रकृति में ऐसा नहीं हो रहा है पंडित जी, है ना। जब आपका स्वरूपाणाम में विशेष सूत्र आपने बना तो दिया, वो विशेष सूत्र जब आपने लगने जा रहा है राम राम इसी अवस्था में, उस समय में द्वंद्व की प्राप्ति ही नहीं है, चार थे द्वंद्व की प्राप्ति ही नहीं है, सुबंधत्वा भावात। आया कि नहीं आया। तो द्वंद्व का अपवाद एक शेष है, आप कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, यही यद्यपि से शंका उठा रहे हैं। पढ़ो। यद्यपि अनैमित्तिकत्वात् अंतरंगोयम एकशेषः सुबुत्पत्तेः प्रागेव प्रवर्तते। आया कि नहीं आया, है ना। देखो, यदि आप यहाँ पर कहेंगे कि राम राम इसी अवस्था में एक शेष हो जाए, कोई कहेगा कि राम राम से सू ले आओ पहले, अरे एक शेष लाओ, उसके पहले सू ले आओ, और सू लाने के बाद तुरंत द्वंद्व करो, फिर एक शेष करो। तो कहा कि ये सब प्रक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि एक शेष जो है आपका अंतरंग है, अनैमित्तिक होने के कारण अंतरंग है, कोई भी निमित्त नहीं मांग रहा है, उसको केवल राम राम इतना ही चाहिए। और आपका जो द्वंद्व है उसको तो क्या चाहिए, सुबंध राम सु ऐसा समुदाय चाहिए। तो अंतर्भूत निमित्त का आपका ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक शेष हो रहा है, एक शेष हो रहा है ना। तो इसीलिए वो अंतरंग है, अनैमित्तिकत्वात् अंतरंगः एक शेषः। तो सुबुत्पत्ति है पूर्व में हो प्रागेव प्रवर्तते, लगा कि नहीं लगा। तो जब पहले ही प्रवृत्त हो जाएगा तो द्वंद्व की प्राप्ति है ही नहीं, द्वंद्व का अपवाद कैसे कहा जाए एक शेष को। आया कि नहीं आया। ये यद्यपि करके शंका है। पढ़ो। यद्यपि
अनैमित्तिकत्वात् अन्तरङ्गोऽयमेकशेषः सुबुत्पत्तेः प्रागेव प्रवर्तते है ना। कथम द्वंद्वापवाद एक शेष इति भवद्भिरुच्यते, है ना, क्योंकि जब एक शेष की प्राप्ति है तब द्वंद्व की प्रसक्ति ही नहीं है, तो उसका अपवाद कैसे कहा जाए। अवश्य प्राप्ति अपेक्षित है ना, किसी को बाध्य सामान्य सूत्र की यदि अवश्य प्राप्ति अपेक्षित है तभी वो आपका अपवाद होगा, अपर सूत्र है ना। आए चलिए तथापि करके समाधान दे रहा है। क्या? तथापि द्वंद्वापवादः एवायम, तथापि द्वंद्वापवादः एव अयम, द्वंद्व का अपवाद ही है। ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई। अरे द्वंद्व की कह रहे हैं कि भाई अवश्य प्राप्ति होनी चाहिए, द्वंद्व की अवश्य प्राप्ति नहीं है। एक शेष की जब प्राप्ति है राम राम इस अवस्था में, उस समय द्वंद्व की प्राप्ति ही नहीं है, कैसे कह रहे हैं? ये तो आप मतलब मतलब बिना युक्ति का केवल प्रतिज्ञा मात्र ही कर रहे हैं। प्रतिज्ञा मात्र से वचन सिद्धि नहीं ना होती है, नहीं, प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि ही, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। लक्षण प्रमाण कुछ दीजिए, युक्ति दीजिए, तर्क दीजिए कुछ, तब वस्तु की सिद्धि हो। केवल आप कह दे कि अभी रात है तो हम कैसे मान ले? नहीं ना मान सकते हैं, कुछ युक्ति से सिद्ध करके दिखाए तो माने है। हाँ ठीक है ना, या वो दिखा दीजिए, चंद्रमा दिखा दीजिए, कुछ भी युक्ति से सिद्ध कर दीजिए, मान लीजिए तो हम माने। तो अभी तो इन्होंने तथापि करके ठीक ठाक समाधान नहीं है, लेकिन उसको बनाएंगे। तो अभी तो केवल कह दिया कि तथापि द्वंद्वापवादे एव द्वंद्वापवादे एव अयम, मतलब योग, अयम योग, अयम योग मतलब अयम एक शेष है ना, द्वंद्वापवादः एक शेष आया कि नहीं? चलिए तथापि द्वंद्वापवादः एवायम हाँ, असति ही एक शेष। अब उसको समझा रहा है युक्ति से, ऐसे फालतू की बातें ये भी नहीं करते हैं ना, अब समझा रहे युक्ति से। उन्होंने कहा है कि भाई पंडित जी, वस्तुतः अन्यत्र जिस तरह से यत्कर्तृक अवश्य प्राप्ति रहती उस तरह से यहाँ नहीं है, यहाँ सांभावनिक प्राप्ति को लेके ही चलना है। कैसे? यदि द्वंद्व नहीं होता, यदि एक शेष नहीं होता तो सुबुत्पत्ति होकर के द्वंद्व अवश्य होता। तो इस तरह से यह द्वंद्व की अवश्य प्राप्ति है कि नहीं है? असति एक शेषे सुबुत्पत्तौ ये द्वंद्व स्यादेव, ये संभावना बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है? ये संभावनिक प्राप्ति को लेकर के अवश्य प्राप्ति है कर करके द्वंद्व का अपवाद एक से कहना है। आया कि नहीं आया? ये बात ध्यान रखने आया। असति एक शेषे मतलब यदि एक शेष न स्यात्, है ना, यदि एक शेष न स्यात् तर्हि द्वंद्वः अवश्यम स्यात्, सुबुत्पत्तौ सत्यान् द्वंद्वः अवश्यम स्यात्, है कि नहीं है? और यदि एक शेष स्यात् तदानीं द्वंद्वो न स्यात्, तो अपवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सांभावनिक प्राप्ति को लेकर के अपवाद बनाना है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर सांभावनिक अपवाद्य अपवादक भाव भी सांभावनिक ही कहा जाएगा। आया कि नहीं आया? अन्यत्र यथा होता है उस तरह का नहीं है, लेकिन सांभावनिक अपवाद अपवाद भाव है ही। द्वंद्वापवाद एव अयम एक शेष। आया कि नहीं? चलिए तथापि द्वंद्वापवादः एवायम असति ही एक शेषे सुबुत्पत्ति ही से द्वंद्वश्च स्यात्। पढ़ लो उसको। असति ही एक शेषे यदि एक शेषो न स्यात् तदानीं सुबुत्पत्ति स्यात् राम राम इत्यतो सुबुत्पत्ति स्यात्, सत्यां ही सुबुत्पत्त्यां पक्षे द्वंद्वश्च प्राप्तिरपि स्यात्। यानी कि जैसे कि असति ही एक शेषे यदि एक शेषो न स्यात्, राम राम इस स्थिति में यदि एक शेष नहीं करते, नहीं किया एक शेष, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ से एक शेष नहीं किया, तो एक शेष नहीं किया तो अब तो फिर शुभ की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? दोनों राम से होगी, दोनों राम से शुभ की उत्पत्ति होगी, रामसु द्वंद्व हो जाएगा, और फिर चार थे वर्तमान द्वंद्व की प्राप्ति होगी ना। चलिए फटाफट। असति ही एक शेषे सुबुत्पत्ति ही पक्षे द्वंद्वश्च स्यात्। सति तु एक शेषे अनेक सुबंत विरहात् द्वंद्वस्य अप्राप्ति ही फलिता। द्वंद्वस्य अप्राप्ति ही फलिता। आया कि नहीं आया? तो यही सांभावनिक प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर के क्या करना है? द्वंद्वापवादः एक शेषः, ये सिद्धांतित किया। चलिए घटश्च। हाँ, अब यहाँ दूसरी बात है, द्वंद्वापवादः एक शेष समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर उनको कहना है कि पंडित जी द्वंद्वापवादः एक शेष, तो द्वंद्व हमारा दो तरह के होता है।
है ना, द्वंद्व द्विविधः इतरेतर योग द्वंद्व समाहार द्वंद्वश्च। तो द्वंद्वापवाद एक शेष से क्या लग रहा है कि जितने भी द्वंद्व है सबका अपवाद है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वस्तु तो ऐसा नहीं है, केवल इतरेतर योग द्वंद्व का ही वो अपवाद है, समाहार द्वंद्व का अपवाद एक शेष नहीं है। इसमें बहुत सारे कारण युक्तियाँ सब दिए जाएगी, ठीक है ना। उसी के लिए अब ग्रंथकार प्रवृत्त हो रहे। पढ़ो, घटश्च घटश्च घटश्च, घटश्च तीन ही है, 4 बार क्यों पढ़ रहे हो? घटश्च 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 तेषां समाहारः, तेषां समाहारः मतलब समाहार द्वंद्व यहाँ विवक्षित है, ये कहा ना। हाँ, इसका समाहार द्वंद्व क्या होगा तो क्या होगा? घट घट घटम, मूर्ख तरीका, घट घट घटम। हाँ ये होगा ना। अरे समाहार नपुंसकम एकवत सब होता है कि नहीं होता है? चलिए, तो घट घट घटम यही सब बनेगा कि नहीं बनेगा? वही, चलिए तो ये बनेगा। अब यहाँ पर द्वंद्वापवाद एक शेष का आपने यहाँ पर भी एक शेष हो जाए, हाँ यहाँ पर भी हो जाए। द्वंद्व प्रसक्त है, स्वरूपान तो है ही ना। अरे घट 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 ये आपके स्वरूप है कि नहीं है? सर्वस्याम अभी विभक्तो सारूप्यम अस्ति तेषां घट घट शब्दानां त्रयाणाम अभी घट शब्दानां, तो तत्र एक शेष स्यात्, है ना। ये करेगा तो कहेंगे, उसके लिए लिख रहे। पढ़ो, घटश्च 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 तेषां समाहारः इति समाहार द्वंद्व विषये तु नास्य प्रवृत्तिः, नास्य एक शेष विधायक शास्त्रस्य प्रवृत्तिः, स्वरूपाणाम् इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति। न अस्य मतलब स्वरूपाणाम् एक शेषः एक विभक्तौ इति शास्त्रस्य न प्रवृत्तिः, समाहार द्वंद्व विषये न प्रवृत्तिः। क्यों भाई? अरे यहाँ पर भी एक शेष हो जाए, है ना। तो चलिए कुछ कहेंगे। अनभिधानात्, क्योंकि यहाँ पर एक शेष देखा नहीं गया है, समाहार द्वंद्व में एक शेष नहीं देखा गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही है, आया कि नहीं? यदि यहीं पर घटश्च 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 यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व यदि विवक्षित है तो वहाँ एक शेष होगा, घटाहा यही बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन समाहार द्वंद्व यदि विवक्षित होगा तो एक शेष नहीं होगा। अनभिधानात् कह दिए, यहाँ समाहार द्वंद्व में मतलब एक शेष नहीं देखा गया है। समाहार द्वंद्व विषय एक शेषो न दृष्टः, आया कि नहीं? इन्होंने अनभिधानात् कर दिए। और भी युक्तियाँ भी है ना, युक्तियाँ भी हैं। जैसे उसमें आपका एक सूत्र है ना, नपुंसकम नपुंसके नैकवत् चास्यान्यतरस्याम, है ना। ये एक शेष करने वाला ये एक ही शास्त्र नहीं है आपका। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से चालू होता है। 8-10 सूत्र है, आप अष्टाध्यायी में याद कर लीजिएगा क्रम से। वृद्धो यूनांत लक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्रियाः पुंवच, ये सब आपके एक शेष विधायक ही है, एक शेष करने वाले ही शास्त्र है। 10-15 इसको लेकर के दीक्षित ने एक प्रकरण भी बना दिया है, एक शेष प्रकरणम, आया कि नहीं आया? तो यहाँ प्रकृत में चलो ये प्रयोग, ये इसी में स्वरूपाणाम के उसमें बाद में एक सूत्र आया, नपुंसकम नपुंसकेन। हाँ, क्या कह रहा है? अक्लीबेन सहोक्तौ क्लीबम शिष्यते तच्च वा एकवत् स्यात् तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्। हाँ चलो सामान्य रूप से समझ लो। वहाँ देखो एकवत ग्रहण जो किया है ना, एकवत् स्यात् ये जो किया ना, उसी से पता चल रहा है कि समाहार द्वंद्व विषय एक शेषो न प्रवर्तते। कैसे, उसको सही समझिए, क्या अर्थ कह रहे हैं? अक्लीबेन सहोक्तौ, हाँ अक्लीबेन, देखिए एक क्लीब शब्द हो एक अक्लीब शब्द हो, ठीक है ना। ऐसा होने पर वहाँ पर क्या होता है? क्लीबेन सहोक्तो अक्लीबः, क्या कह रहे, पढ़ो तो। अक्लीबेन, अच्छा, एक अक्लीबेन सहोक्तो क्लीबः मतलब एक अक्लीब मतलब नपुंसक से भिन्न लिंग वाला कोई भी शब्द है, और कोई एक नपुंसक लिंग कोई शब्द है, तो अक्लीबेन मतलब अनपुंसकेन सहोक्तो कौन? अक्लीबम मतलब नपुंसकम शब्द शिष्यते, दोनों है तो उसमें नपुंसक वाला ही शेष रहेगा। अनपुंसक वाले का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। नपुंसक वाला भी एक नपुंसक वाला नहीं है। हाँ ऐसा है। उदाहरण दिया, क्या दिया है? चलो उसी को समझ लेते हैं। उदाहरण, शुक्लः पटः, शुक्लः पटः, फिर शुक्ला शाटी, हाँ शुक्लम वस्त्रम। देखिए 3 है, शुक्लः पटः। शुक्ल शब्द में देखना है, वो पट फट से मतलब नहीं है, वो केवल समझाने के लिए रखा है। पट के विशेषण जब होगा तो शुक्ल शब्द कैसा होगा? पुल्लिंग होगा। अरे पटः तो उसका विशेषण कैसा होगा? पुल्लिंग होगा, शुक्लः ये होगा। शाटिका होगा तो शुक्ला, शुक्ला शाटिका। और यदि वस्त्रम होगा तो शुक्लम होगा। तो शुक्लः
शुक्ला और शुक्लम, ये आपका क्या है, 3 ठो है, शुक्ल शुक्ल शब्द है। एक आपको पट को बता रहा है, एक शाटिका को बता रहा है और एक वस्त्र को बता रहा है। तो तीनों लिंगों में यहाँ पर अक्लीब कौन है और क्लीब कौन है? अक्लीब कौन है? शुक्लम, शुक्ल पटः अक्लीब है, अक्लीब है, शुक्ल पटः, अरे शुक्ल और शुक्ला। हाँ यही है, मूर्ख तरीका कहाँ है, शुक्लम है शुक्लम क्लीब है। तो क्लीब है ना, वो अक्लीब कह रहा है। और अक्लीब कौन है? ये दो, शुक्ला और शुक्ला। और क्लीब कौन है? शुक्लम। तो अक्लीब है ना, मतलब शुक्ल और शुक्ला, ये तेन सह उक्तो, कौन क्लीब, कौन शुक्लम, ये यदि उक्त है तो यहाँ पर क्या होगा, क्लीब एव शिष्यते, क्लीब ही शेष रहेगा, मतलब शुक्ल ही शेष, शुक्ल नपुंसक वाला ही शेष रहेगा। अब इसका जब मतलब एक शेष हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर जब वो होगा मतलब लिंग चलेगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि ये शेष रहा, कौन सा वाला शेष रहा है, नपुंसक लिंग, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, शुक्लानी, ये चलेगा। शुक्ला शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लम च इति शुक्लानी, ये होगा। शुक्ला शुक्ला शुक्ला, ये नहीं बनेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं चलेगा। अभी तो क्या जा रहा है, शुक्लानी, तानी इमानी शुक्लानी, यही चलेगा। शुक्ला आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अक्लीबेन सहोक्तो क्लीबम शिष्यते, ये कहा इन्होंने। और साथ में ये सूत्र क्या करता है, तच्च एकवत् स्यात्, तच्च एकवत् स्यात्, विकल्प नहीं कहा, तच्च वा एकवत् स्यात्, तो क्यों छोड़ रहे हो मूर्ख तरीका, तच्च वा एकवत्, विकल्प से एकवत वो होगा, मतलब अब 3 थे, वो तीनों को शुक्ल शब्द बता रहा है, और नपुंसकलिंग में है तो शुक्ला नहीं बनेगा, वस्तु तो यही बनना चाहिए, लेकिन ये तच्च एकवत स्यात् करके विकल्प से एकवत भी होगा करके क्या रूप बनेगा, अरे एकवत भाव हो जाएगा तो क्या बनेगा रूप, शुक्लम वस्त्रम, शुक्लम वस्त्रम कहाँ से आ गया फिर, नहीं शुक्लम, शुक्लम यही रूप बनेगा, तीनों को बताने के लिए शुक्लम आया कि नहीं आया। तो विकल्प से क्या हुआ, एकवत भाव हुआ, आया कि नहीं आया, विकल्प से क्या होगा, एकवत भाव हुआ, आया कि नहीं आया। तो ये ध्यान रखना, आया ना एकवत। तो अक्लीबेन सहोक्तौ क्लीबम शिष्यते तच्च वा एकवत् स्यात्, तो एकवत होगा तब शुक्लम, और एकवत नहीं होगा तो शुक्लानी, 2 रूप बनेंगे। यहाँ देखो उन्होंने उदाहरण में ये सही लिखा होगा, पढ़ो। शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, शुक्लम वस्त्रम, ये शाटी वस्त्रम ये सब जो नहीं प्रविष्ट कराना है, वो उसमें नहीं, वो केवल बताने के लिए है कि इसके अभिप्राय से यहाँ शुक्ल शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। हाँ, तदिदम शुक्लम, तदिदम शुक्लम, ये एकवत भाव वाला रूप, वो विकल्प एक शेष में विकल्प नहीं है, विकल्प एकवत भाव में ही है, तो ये भी शुक्लम और तानी इमानी शुक्लानी, तो ये बहुवचन रहे। जब एकवच भाव नहीं होगा, एक शेष तो होगा और नपुंसक का ही एक शेष होगा, ये भी निश्चित है, लेकिन एकवच भाव विकल्प से होगा, एक बार नहीं होगा। तो शुक्लम शुक्लानी 2 रूप बनेंगे। आया कि नहीं आया? शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लम च इति शुक्लम एक रूप एकवत पक्ष में, और शुक्लानी ये भी रूप बनेगा, 2 रूप बनेंगे। आया कि नहीं आया? ये सूत्र का काम है, बाकी का सब देख लीजिएगा, लग जाएगा, कोई नहीं। अब यहाँ पर एकवत प्रयोग किया। अब यदि देखो एक शेष यदि समाहार द्वंद्व में भी, उस समाहार द्वंद्व का भी बाधक होता और इतरेतर योग द्वंद्व का भी अपवाद होता, दोनों का अपवाद होता, तो एकवत विधान करने की जरूरत ही नहीं थी, एकवत विकल्प से विधान करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब इतरेतर का अपवाद शेष, मतलब वहाँ इतरेतर की विवक्षा थी, मान लीजिए शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लम च, यहाँ पर एक इतरेतर की विवक्षा में जब एक शेष करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, शुक्लानी रूप बनेगा, शेष तो नपुंसक ही रहना है, वो नपुंसकम नपुंसकेन सूत्र द्वारा, तो उसे ये बन जाता। और जब समाहार की विवक्षा होती है ना, शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लम च, यहाँ पर समाहार द्वंद्व की विवक्षा होती, वहाँ पर जब एक शेष उसको बात करके होता तो वहाँ पर कौन रूप बन जाता,
तो शुक्लम ही हाँ, क्योंकि समाहार का अपवाद है तो वहाँ पर भी एक वचन ही होगा, शुक्लम रूप बन ही जाता। आया कि नहीं आया? तो एक आपको क्या चाहिए था, विकल्प से एक वद भाव वाला रूप चाहिए था, वो बन ही जाता ना, स्वभावतः बन जाता। उसके लिए एक वद विधान करने की जरूरत नहीं है। और जो भगवान पाणिनि विधान कर रहे एक वद स्याद् विकल्प है ना, उससे क्या समझ में आ रहा है कि समाहार द्वंद्व विषय एक शेषो न प्रवर्तते, यही निकला। आया कि नहीं? ये उसमें प्रमाण है, इन्होंने अब अनभिधान करके छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अनभिधान भी कह दीजिए कि समाहार द्वंद्व विषय में अभिधान वो कहीं देखा ही नहीं गया है। अब कहाँ देखा कहाँ नहीं देखा कोई पता ही नहीं है, तो इससे समझिए। आया कि नहीं? चलिए रखा जाए। तो यही एकवद ग्रहण से क्या चला, समाहार द्वंद्व विषय एक शेष न प्रवर्तते, नास्य प्रवृत्ति ही लगा। चलिए रखा जाए। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुजयुगम तस्यादभिष्ट प्रदम भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।